हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कई हमारे साथी लाइव भी आ चुके हैं और ये क्लास पता है 2 मिनट पहले भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो चलिए, कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। आदित्य, प्रतिमा, छत्रवती, विनीता, दीपिका, नीलेश, क्वीन शर्मा, नवनीत मिश्रा, रश्मि मधेसिया, शिव कुमार, गार्गी, दीपक सिंह, शिव कुमार, लता, रेणु, सुरभि, अलका, सत्यजीत, पूनम, जिया राणा, शिव कुमार, अलका, अक्षय, बुद्ध। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिएगा क्या कहता है। तो पहले स्टेंजा लगा हुआ है, कहता है पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका निवसत। मान लीजिएगा हमें हिंदी नहीं आती और ये हमें संस्कृत नहीं, अब ये मान लीजिएगा कि आपको संस्कृत नहीं, तो इसका सिर्फ एक उपाय है। क्या है? कि हम कोशिश करेंगे। तो जब कोशिश करेंगे तो हार लेंगे निश्चित ही, ये वाली नहीं। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हमने देखा पुरा एकस्मिन वृक्षे, पुरा मतलब पहले, एकस्मिन मतलब एक, वृक्षे मतलब वृक्ष पे, एका चटका प्रतिवसति इसम, एक चटका, चटका मतलब चिड़िया, प्रतिवसति इसम मतलब रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कालेन मतलब कुछ समय के बाद, ठीक है। तस्या मतलब उसके, संतति मतलब संताने, जाता मतलब हुई, कुछ समय बाद उसकी संतानें हुई। एकदा कश्चित प्रमत्ता गजा, एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमत्त कहते हैं, कहते नहीं है घमंड में अंधा या अहंकारी। तो एक बार घमंड में अंधा हाथी, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के नीचे, अधा मतलब नीचे, आगत्य मतलब आ गया। एक बार एक हाथी, प्रमत्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आया। तस्य शाखाम उसकी शाखाओं को, सुंडेन सूंड से, अत्रोटयत तोड़ डाला, और उसकी शाखाओं को सूंड से तोड़ डाला। चटकाया चिड़िया, नीड़म घोंसला, भूवि अपतत जमीन पर गिर गया। जो चिड़िया थी उसका जो घोंसला था वो जमीन पर गिर गया। तेन अंडाणी उसके अंडे, विशीर्णानी बिखर गए, नष्ट हो गए, टूट गए। अथ सा चटका व्यपलत, वह चिड़िया, इसीलिए वह चिड़िया, व्यपलत रोने लगी, विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूटा यानी काष्ठकूट नाम का पक्षी, सुखेन ताम अप्रक्षण उसके दुख को पूछा। जब वह रो रही थी तो एक पक्षी जिसका नाम काष्ठकूट था वह आया और उसने उससे पूछा, भद्रे भद्र सज्जन, किमर्थम विलपसी, क्यों विलाप कर रही हो, किस कारण विलाप कर रही हो। इति चटका अवदत, इस पर चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने, दुष्टेन मतलब दुष्ट, एकेन मतलब एक दुष्ट गजेन हाथी ने, मम संतति नास्ता मेरी संतानों का नाश कर दिया। तस्य गजस्य उस हाथी का, बदनेम मम दुखम अपसरेत, कहता है उस गजस्य बदनैव, उस दुख के, उस गज के कारण ही मेरे दुख को बढ़ाया है ना। मैं चाहती हूँ उसके, उस गज का वध हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। तयो वार्ता श्रुत्वा उसकी बात सुनकर, मक्षिका अवदत मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूका मेघनादा अस्ति, मेरा मित्र मंडूक मेघनाथ है, या मेरा मित्र मेढक जिसका नाम मेघनाथ है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वृक्षे का प्रतिवसति इसम, जल्दी से बताओ वृक्ष पर कौन बसता था, कौन रहता था, ये आपको बताना है कि वृक्ष पर कौन रहता था। चटका, कोकिला, हंसी या एका। तो आप क्या कहोगे? चटका। चटका किसको कहते हैं? चिड़िया को कहते हैं। एक चिड़िया रहती थी। कोकिला कोयल, हंसी हंस, एका मतलब एक। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिएगा। कहता है गजाम, गजाम मतलब हाथी। शाखाम, शाखा को, केन अत्रोटियत किससे तोड़ा, आयुधेन बल से, दुख से, पैर से, या सुंडेन सूंड से। क्या हो जाएगा? सुंडेन हो जाएगा, सूंड से तोड़ डाला। किससे तोड़ डाला? सूंड से तोड़ डाला।
अगला क्वेश्चन कहता है मेघनादा का आसीत। मेघनादा मतलब मेघनाद का मतलब कौन आसीत था? मेघनाद कौन था? खगा, मित्रम, प्रमत्ता, मंडूक। तो कौन था? मंडूक था। जो चिड़िया थी, चिड़िया ने क्या जो मक्खी थी, मक्खी ने कहा कि मेरा एक मित्र मेढक है जिसका नाम मेघनाद है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? मंडूका चला जाएगा। डी विकल्प राइट होगा। अगला क्वेश्चन चटकाया किम भूवि अपतत। चटकाया मतलब चिड़िया का, किम मतलब क्या, भूवि मतलब जमीन पर, अपतत मतलब गिरा। चिड़िया का क्या जमीन पर गिरा? चिड़िया का क्या जमीन पर गिरा? हिरण्यम, छत्रम, वस्त्रम या नीड़म। तो क्या कहोगे? चिड़िया का नीड़, नीड़ मतलब घोंसला, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। डी विकल्प राइट हो जाएगा। डी विकल्प राइट हो जाना है। अगला कहता है गजा कीदृशा आसीत। गजा मतलब हाथी, कीदृशा था कैसा था? गर्विता यानी गर्वीला था, प्रमत्ता बल के कारण अंधा था, बलिष्ठ यानी बलवान था, दुखिता या दुखी था। क्या कहोगे? प्रमत्त। प्रमत्त मतलब क्या है? बल के कारण अंधा था। बी विकल्प हो जाएगा। अगला कहता है गजेन कानी विशीर्णानी। यानी गजेन मतलब हाथी ने, कानी मतलब किसको, विशीर्णानी मतलब नष्ट कर दिया, तोड़ दिया या फैला दिया। तो हाथी ने किसको नष्ट किया था? फल को, कुंडलानी, अंडाणी या पुष्पाणी। क्या जाएगा? सी चला जाएगा, अंडाणी। अंडों को किसको नष्ट किया था? अंडाणी को किया था, अंडों को किया था। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जल निधि इत्यस्य पर्यायवाची किम अस्ति। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जल निधि। निधि मतलब क्या होता है? निधि मतलब होता है खजाना, और जल मतलब जो होता है जल। जिसका जल खजाना हो वह क्या है? मेघ है, चंद्र है, समुद्र है या मत्स्य है। तो याद रखिएगा समुद्र को साथियों जल निधि कहते हैं। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? तो जल निधि समुद्र को कहते हैं क्योंकि इसमें धी लग जाता है। ठीक है, इसी को हम जलधि कहते हैं, जलधि। इसी को हम पयोधि कहते हैं, इसी को हम नीरधि कहते हैं। क्या कहते हैं? नीरधि कहते हैं। विकल्प क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। अगर मेघ की बात करें तो इसको जलद कहते हैं, इसको पयोद कहते हैं, इसी को नीरद कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखना। यहाँ पर विकल्प क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा, समुद्र हो जाएगा। सी चला जाएगा, समुद्र हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है यम प्रत्याहार कौन सा सूत्र है? अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है याम। यम का मतलब यानी वहां से लेकर और मां तक कौन सा प्रत्याहार होगा? तो सबसे पहले इसमें वर्ण कितने आ रहे हैं? पांचवा वर्ण आएगा। कौन सा वर्ण आएगा? पांचवा वर्ण आएगा। कितने वर्ण होंगे? 1 2 3 4 5 वर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 वर्ण होंगे। अब देखिएगा सबसे पहले की अगर हम बात करें तो पहला सूत्र है आई, दूसरा सूत्र है री रक, तीसरा सूत्र है ए उंग, चौथा सूत्र है ए औच। ठीक है, पांचवा सूत्र है ए वरट, छठवां सूत्र है लड़, सातवां सूत्र है या मंगण। 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा सूत्र है? सातवां सूत्र है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नीतू गंगवार आपने गलत जवाब दी। कहते हैं यम प्रत्याहार कौन सा सूत्र है? तो देखिए पहला सूत्र है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। कौन सा सूत्र है? 7वें नंबर का सूत्र हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। जिन लोगों ने गलत दिया है ठीक है सही करें। अगला क्वेश्चन कहता है नैनम में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं? नैनम की बात करिए। नैनम का मतलब क्या है? नी है ना।
अब यहाँ पर नी में क्या जोड़ोगे? नी में क्या जोड़ोगे? नयन धन ल्युट होगा नहीं, तो ल्युट तो सभी जगह, यानी नी में अगर हम ल्युट जोड़ेंगे, ल्युट से क्या जुड़ता है? अनम जुड़ता है। तो अगर नी में हम अनम प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई का जब आ से मेल होगा तो या बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नैनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैनम हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? विकल्प आपका मेरे साथियों सी हो जाएगा, निधन ल्युट हो जाएगा। निधन ल्युट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी हो जाना है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अलम विवादेन में अलम क्या है? अब देखिएगा, अलम का मतलब होता है, अलम का मतलब होता है बंद करो। क्या मतलब होता है? बंद करो। अलम का मतलब क्या होता है? बंद करो या रोको। अब यहाँ पर कहता है संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है, क्या सर्वनाम है? विवादेन मतलब विवाद, विवाद बंद करो, रोको, खत्म करो, इसको हम क्या कहते हैं? अलम से करते हैं। साथियों संज्ञा होगा नहीं, विशेषण होगा नहीं, सर्वनाम होगा नहीं, अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो। अलम का मतलब मत भी होता है, विवाद मत करो, ठीक है। तो दोनों याद रखना, अलम का मतलब बंद करो या मत होता है, और ये हमारा अव्यय हो जाएगा, अव्यय हो जाना है। जितने भी अव्यय होते हैं वो सभी के सभी अविकारी होते, सभी के सभी अविकारी होते। कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। क्या कहता है? कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मतलब हो जाए, सुखिना मतलब सुखी, सभी सुखी हो जाए। किस प्रकार का वाक्य? तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यहाँ पर साथियों इच्छा कही जा रही है। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो। क्या कहा जाता है? कहा गया है सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो। तो कहता है यहाँ पर संकेत है, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर विस्मय है, या यहाँ पर इच्छा है। तो ये साथियों इच्छा है, कि ये इच्छा है सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो। ये मेरे साथियों क्या है? इच्छा है। और इच्छा होने के कारण ही ये वाक्य इच्छा सूचक वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इच्छा सूचक वाक्य कहलाएंगे। विकल्प आपका डी चला जाए, विकल्प डी हो जाना है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? यहाँ पर क्या कहता है? कहता है चाहिए के अर्थ में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। कहता है अक्तवतु, तव्यत, तुमुन या ल्यप। तो देखिएगा योग्य या चाहिए के अर्थ में, योग्य या चाहिए के अर्थ में, सभी हमारे साथी कह रहे हैं 12 का जा रहा है ए। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि साथियों यहाँ पर अक्तवतु, तव्यत, तुमुन और अनियर, ठीक है। इसमें तव्यत और अनियर क्या बताया? यहाँ पर तव्यत और अनियर, तव्यत और अनियर, इन दो प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए क्या योग्य के अर्थ में किया, किस अर्थ में किया जाता है? चाहिए या योग्य के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। तबियत और अनियर का प्रयोग चाहिए या योग्य के अर्थ में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, तबियत हो जाना है, तबियत हो जाएगा। तबियत तव्य अनियर क्या हो जाना है? बी विकल्प हो जाएगा, तबियत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब बताइए, कहता है प्रग्रहण संज्ञा है। देखिएगा अगर यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए प्रग्रहण संज्ञा, तो आपको पता होना चाहिए प्रग्रहण संज्ञा ईत ऊत एत की होती है। किसकी होती है? ईत की होती है, ऊत की होती है, एत की होती है। तो यहाँ पर ईत होगा, यहाँ पर ऊत होगा, यहाँ पर एत होगा, अर्थात तभी हो जाएगा। कहता है ईद ऊद वेद वचनम। क्या कहता है? ईद, ईद ऊद वेद वचनम प्रग्रहणम।
प्रग्रहणम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईत, ईत ऊत एत की प्रग्रहण संज्ञा होती है, एत की प्रग्रहण संज्ञा होती है। यानी याद रखना द्विवचन जो द्विवचन में होते हैं, अब ईत ऊत एत जी जो आएंगे ये कहाँ पर आएंगे? द्विवचन में आना चाहिए, द्विवचन में आना चाहिए। और इनकी प्रग्रहण संज्ञा होती, जैसे लता लते, वैसे गंगा गंगे, गंगे का होगा, विष्णु विष्णु हो जाएगा, ठीक है, हरि का हरि हरि हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? डी विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प राइट हो जाना है, ठीक है। ई द्वित द्विद वचनम, ई दू द्वैध द्वि, ई दू दुध द्वैध द्वि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सर प्रत्याहार में वर्ण है। अब देखिएगा क्या कहता है, कहता है सर प्रत्याहार में वर्ण पूछ रहा है। तो सर प्रत्याहार की बात करें तो यहाँ पर याद रखना सर प्रत्याहार में कहाँ से वर्ण आएंगे? का, प, य, चा, खा, सा, त। यानी ये जो है ना, ये कौन सा है? 13वां सूत्र है, ये 14वां सूत्र है, 12वां सूत्र। तो हम क्या कहेंगे, जो 13वां सूत्र है इसमें साथियों 3 सा है। कितने सा है? 3 सा है। तो इन 3 सा में ये जो सा है ना, 3 सा है, इन 3 सा की सर वर्ण में आते हैं। ये तीनों सा सर वर्ण में आते हैं। तो सर प्रत्याहार में वर्ण कितने हुए? तब हम क्या कहेंगे? 3। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। पंखुड़ी, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया बिटिया? नवनीत मिश्रा गलत, जिया राणा गलत, दीपक सिंह गलत, प्रतिभा चौहान गलत, ठीक है, नवनीत मिश्रा गलत, दीपक सिंह गलत। जिन लोगों ने गलत दिया है भैया वो थोड़ा ध्यान दें। अगर ऐसे आपने पेपर में भी कर दिया तब तो आप क्या करेंगे फिर बताओ? खैर कौनो बात नहीं, थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है? सर कहता है, फिर से देख लीजिए, सर प्रत्याहार में सा को उठाओ, रा को उठाओ, रा इति संज्ञक वर्ण आएगा, रा इति संज्ञक वर्ण होगा, गिना नहीं जाएगा। तो 3 सा आएंगे, क्या आएंगे? तीनों सा आ जाएंगे। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा, चा, पा, ता। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई सभी के? अब देखिए जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये सभी चीजें नॉर्मली हो जाएंगी। गलतियां करना भले ही आपको कितना भी याद होता, गलत हो जाता। देखिएगा दीपक जी, आप कह रहे ऊष्म वर्ण, अगर भाई यहाँ पर सा होता और फिर ला होता, अगर सल होता तो ऊष्म वर्ण आता, अगर सल होता तो वर्ण 4 होते। ठीक है, अगला कहता है निर्मक्षिकम में समास बताइएगा। द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययभाव है या कर्मधारय है? तो जैसे आपने देखा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहता है निर्मक्षिकम, निर्मक्षिक तो पद, तो पहला पद क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा? मक्षिकम हो जाएगा। मक्षिकम में कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। तो हमें जब हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह में इसको हमें षष्ठी में ले जाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम हो जाएगा। निर का क्या हो जाएगा? निर का मतलब हो जाएगा अभावा। निर को हम किस में बदलेंगे? अभावा में। तो मक्षिकाणाम अभावा, ये समास विग्रह होगा। समास विग्रह क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम अभावा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो निर है, निर आपका उपसर्ग है और जितने उपसर्ग हैं वो सभी के सभी अव्यय होते हैं। तो जिस समास का पहला पद उपसर्ग होता है वह अव्यय भाव समास कहलाते हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाना है, सी विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्रिया से सीधे संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। क्रिया का संबंध यानी क्रिया से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जैसे आया क्रिया का संबंध रखने वाले
या क्रिया का संबंध बताने वाले, क्या बताने वाले। तो जो क्रिया का संबंध बताएंगे उनको हम क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। कारक शब्द क्रा प्रत्यय में, सॉरी, क्रा धातु में अड़वुल प्रत्यय के योग से बना है। ये पेपर में पूछा गया था, पेपर में पूछा गया था। विकल्प क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। अगर पूछा जाए कारक की संख्या कितनी होती है, तो कारक की संख्या 6 होती है। याद रखना, संबंध में और संबोधन में, संबंध और संबोधन में कोई भी कारक नहीं होता, यानी इनको कारक नहीं माना गया, इनको कारक नहीं माना गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कहता है रामा गच्छति का कर्मवाच्य होगा। जल्दी से बताइएगा, रामा गच्छति का कर्मवाच्य क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पर पूछा है रामा गच्छति, तो सबसे पहले ये कौन सा वाक्य होगा, तब आप कहोगे कर्तावाच्य होगा। क्यों, क्योंकि अगर कर्मवाच्य होता या भाववाच्य होता तो यहाँ पर यते जुड़ा होता। ठीक है, दूसरा, तो ये कर्ता है ना, कर्ता तृतीया में होता अगर कर्म भाव होता। तो अब हमें इसको किस में बदलना है, हमें इसको कर्मवाच्य में बदलना। तो जब कर्मवाच्य में बदलोगे तो रामा को तृतीया में, और ये जो दिया है ना उसको हम किस में बदलेंगे, आत्मेन पदी में। आत्मेन पदी में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ यते जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, यते जोड़ते हैं। तो रामा से क्या बन जाएगा, रामेण बन जाएगा। रामा से क्या बन जाएगा, रामेण बन जाएगा। और गच्छति में साथियों गम धातु होती है ना, यते और लगा देंगे, गम्यते हो जाए, रामेण गम्यते, रामेण गम्यते। गच्छति नहीं होगा, गम्यति नहीं होगा, गम्यते हो जाएगा, रामेण गम्यते। क्या हो जाना है, रामेण गम्यते हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है द्वैधिक पंचशतम किस संख्या का वाचक शब्द है। अब देखिए, सबसे पहले क्या कहता है द्वैधिकम, है ना। द्वैधिकम का मतलब है द्वि अधिकम। क्या हो जाएगा, द्वि अधिकम, द्वि अधिकम। पंचशतम, पंचशतम, पंचशतम किसको कहते हैं, 500 को कहते हैं। कहते हैं द्वि अधिकम यानी दो अधिक, दो अधिक तो कितना हो जाएगा, 502 हो जाना है। क्या हो जाएगा, 502 हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा, 502 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं संस्कृतम में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिएगा, जहां पर पूछा गया है संस्कृत, तो मेरे साथियों जैसे आपने देखा संस्कृतम, तो ये जो लगा हुआ है ना अनुस्वार, इसका मतलब माँ होगा। यानी सम उपसर्ग में क्रा को जोड़ने पर, क्रा प्लस तम, क्रा प्लस तम, तम प्रत्यय हो गया, है ना। तो जब हमने सम में क्रा को जोड़ा, क्रा को जोड़ा, तो साथियों सा का आगम हो गया, यानी का आगम हो गया। अगर पूछा जाए आगम का सूत्र क्या होता है, तो आगम का सूत्र होता है मित्रवदागम। क्या होता है, मित्रवदागम होता है। अर्थात यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा, सम हो जाना है। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग पूछा है। अगर पूछा जाता सुट क्या है, या पूछा जाता इसमें आगम क्या है, तो सा का आगम हुआ है, सा का आगम हुआ है। कहता है ऊपर जाता है के लिए क्रियापद प्रयुक्त होगी। अब देखिएगा, कहते हैं ऊपर जाता है, ऊपर को कहते हैं ऊपरी, ऊपर को क्या कहते हैं, ऊपर को कहते हैं ऊपरी। और जाता है को कहते हैं गच्छति, जाता को क्या कहते हैं, जाता को कहते हैं गच्छ। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं निर्गच्छति, निर्गच्छति का मतलब नहीं जाता है, निर का मतलब नहीं जाता है, उद का मतलब होता है ऊपर जाता है,
प्रति का मतलब होता है साथ साथ जाता है। अब का मतलब भी होता है नीचे जाता है। अब का मतलब नीचे जाता है, तो विकल्प क्या हो जाएगा? भी विकल्प हो जाएगा उदगच्छति हो जाना है। क्या हो जाना है? उदगच्छति हो जाएगा। भी विकल्प आपका राइट हो जाना है। भी विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है समपर्याय कहा। ये साथियों एडिट भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। समपर्याय का एडिट भर्ती में पूछा गया था, 2 बार इसको टीजीटी पूछ चुका है। कहता है समपर्याय का, यानी सम का अर्थ होता है साथ में या समान, साथ में होता है या समान होता है। कहता है इसका पर्यायवाची क्या है? तो साथियों सूत्र लगता है, कहता है सहयुक्त प्रधाने। तृतीया विभक्ति का सूत्र है सहयुक्त प्रधाने, जिसमें कहता है सह साकम समम सार्धम। सह साकम समम सार्धम, ये जो भी शब्द हैं वो सह के पर्यायवाची हैं। इसके सह के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला कहता है सार्धम होगा, अर्धम आधा, सिंगा नहीं होगा, सामान्यता नहीं होगा। ये विकल्प राइट हो जाएगा। ये विकल्प सही हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रणम्य में प्रत्यय है। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कहता है प्रणम्य। ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपको बीच में कहीं लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये ना होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रणम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रणम्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा उपसर्ग क्या है? प्रा है, फिर क्या है? नम है, फिर साथियों क्या है? या है। अगर या पीछे लगा है, आगे उपसर्ग लगा है, या का मतलब क्या होगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। देखिएगा कहता है ल्यप, त्यप या अक्ता, तो क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। ल्यप में आगे उपसर्ग होता है, पीछे या जुड़ता है, ल्यप हो जाना है, ल्यप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। कहता है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कहता है उत्तम पुरुष का सर्वनाम कौन सा है? अहम है, त्वम है, सा है या युवाम है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे आपने देखा पूछ रहा है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष में सर्वनाम में देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पुरुष लिखिएगा, मध्यम पुरुष लिखिएगा, उत्तम पुरुष। यहाँ पर एक वचन लिखिएगा, द्विवचन लिखिएगा, बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर 2 लोग होंगे, यहाँ पर बहुत से होंगे। सबसे पहले आता है सा का अर्थ होता है वह, तौ वह दोनों, ते वह सब। ठीक है, फिर आता है त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, त्वम युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम सब। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अहम, अहम किसे कहते हैं? अहम कहते हैं मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। वयम का मतलब क्या हो जाएगा? हम सब। उत्तम पुरुष का सर्वनाम, उत्तम पुरुष में ये तीनों आते हैं, अहम, आवाम, वयम, तो क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। तो हम मध्यम पुरुष का, सा प्रथम पुरुष का, युवाम मध्यम पुरुष, अहम हो जाएगा। एक वचन में होगा जिसका अर्थ होता है मैं या हम, मैं या हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है त्रिभुवन में समास होगा। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से पूछ रहा है, कहता है त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। जैसे यहाँ पर देखा क्या पूछ रहा है? त्रिभुवन। अब देखिए त्रिभुवन की अगर हम बात करें तो जब भी समास पूछा जाए 2 पद आपको करने हैं। सबसे पहला त्रि हो गया, दूसरा भुवन हो गया। सबसे पहला त्रि हो गया, दूसरा क्या हो गया? भुवन हो गया, है ना। तो अगर पहला पद संख्यावाची है, पहला पद संख्यावाची है, तो हमें संख्या ही लिखना है। त्रि संख्या होती है, द्वि संख्या होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट रहेगा। अब देखिएगा त्रि से आप क्या लिखोगे?
त्रयाणाम, क्या करोगे? त्रयाणाम। भुवन में भी नाम लगाना है तो भुवना नाम, क्या हो जाएगा? भुवना नाम हो जाएगा। फिर हमें क्या जोड़ देना है? समाहारा जोड़ दे। त्रया नाम भुवना नाम समाहारा हो जाएगा, शी विकल्प हो जाएगा, द्विगु समास हो जाना है। क्या हो जाना है? द्विगु समास हो जाएगा, शी विकल्प राइट हो जाएगा, शी विकल्प राइट हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है स्वाहा शब्द योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। अब देखिए यहाँ पर कहता है स्वाहा शब्द के योग में का विभक्ति, कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? किसके? स्वाहा के। तृतीया, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी कहीं लिखी। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए नमः मतलब नमस्कार, नमः। स्वाहा, स्वाहा नहीं कहते हैं, आहुति देते हैं। स्वाहा, स्वधा, वसट, अलम। यानी कहने का मतलब ये है अगर कहीं पर नमः आए, स्वाहा आए, नमः, स्वाहा, स्वधा, वसट, अलम, अगर ये शब्द आते हैं तो इन शब्दों के आने के बाद, इन शब्दों के आने पर वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और सूत्र कौन सा लगेगा? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट, अलम, चतुर्थी विभक्ति। यानी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, इनके कारण भी हो जाना है, भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले वाले में 8 वर्ण, भद्रकाली कपालिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे वाले में भी 8 है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री 1 2 3 4 5 6 7 8, स्वाहा सुधा नमस्तुते 2 2 4 2 6 2 8, यानी दोनों, इसमें दोनों में भी 8 है। कहता है भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात में 12 वर्ण होते हैं, है ना। अब क्या होता है? या। फिर कहते हैं अनुष्टुप, अनुष्टुप में मेरे साथियों 8 वर्ण होते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अनुष्टुप में 8 वर्ण दिए गए हैं और जो अनुष्टुप है वह एक वार्णिक छंद है। क्या है? वार्णिक छंद होता है। क्या होता है? वार्णिक छंद होता है। तो विकल्प आपका क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। मालिनी की हमने कई बार बताया है कि अगर मालिनी पूछा जाता है, अगर मालिनी पूछा जाता है तो मालिनी में साथियों 15 वर्ण होते हैं। मालिनी के गढ़ बताओ जल्दी से, मालिनी के गढ़ बताओ फटाफट, मालिनी के गढ़ बताओ आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोग बताएंगे मालिनी के गढ़। मालिनी में 15, वंशस्थ में 12, अंशिका सिंह पटेल, बहुत बढ़िया। मालिनी के गढ़ बताओ, क्या कहा था? ना, ना, मा, या। इसके गढ़ है नगढ़, नगढ़, मगढ़, यगढ़, यगढ़। क्या? नीलेश वर्मा, इसमें बेटा गढ़ गिनने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, सॉरी, इनमें वर्णों को गिनने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो वर्ण है ना, पूरे वाले वर्ण गिना करो, आधे वाले वर्ण नहीं गिनेंगे। पूरे वाले वर्ण गिनना है, आधे वाले वर्ण नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके कॉमा नहीं लगा है, तो पेपर में आएगा तो कॉमा क्या रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत वर्णमाला कति वर्णा संति। कहता है संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 9, 47, 42 या 33। तो देखिएगा 9 होते हैं अच, अच मतलब 33 होते हैं हल, हल का मतलब व्यंजन, हल का मतलब व्यंजन, और टोटल होते हैं 42। 9 + 33, 9 3 12 की 2 हासिल लगाए, 3 1 4, 42 हो जाते हैं। सी विकल्प हो जाएगा। जिसकी शुरुआत आई उड़ से होती, आई उड़ के आ से होती है, से हल के ला तक जाती है, हल के ला तक जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप में से किसी को भी अभी भी संस्कृत में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई बैच से जुड़ जाइएगा। ठीक है,
वरना 1400 के बचाने के चक्कर में क्या कहें। कहते किस वर्ग का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। कहते किस वर्ग का, वर्ण का, वर्ग नहीं, यहाँ पर वर्ण हो जाएगा। दंत और ओष्ठ पूछ रहा है ना, तो वर्ग नहीं होगा, क्या होगा, वर्ण। किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत। अब जैसे ही वर्ण की बात कही गई, किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, याद रखिएगा साथियों, ये जो वाह है, कहता है वकार रस से, क्या कहते हैं, कहा जाता है बकारस्य दंतोष्ठम। क्या बोलते हैं, कहते हैं बकारस्य दंतोष्ठम, यानी जो वा होता है ना, वा का बकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठ यानी ये जो वा है, बकारस्य मतलब वा का दंत और ओष्ठ होता है। दंत जो होता है वो ऊपर के दांत होते हैं, और जो ओष्ठ होता है, ओष्ठ नीचे का दांत होता है। ओष्ठ जो होता है वो नीचे को कहते हैं दंतोष्ठम। क्या हो जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा, वाह हो जाएगा, वाह हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द्वादश शब्द में कौन सा समास है, फटाफट बताइए आप सभी लोग, है ना, इसमें हम गलतियां बहुत करते हैं, आप सभी लोग बताइएगा। द्वादश में वाह सत्यन जी इतनी बार वाह मत लिखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर कहता है द्वादश शब्द में कौन सा समास है, सभी लोग लिखिएगा। तो जब भी हम द्वादश लिखेंगे, द्वा मतलब दो, दस मतलब 10, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला पद संख्या है, दूसरा पद संख्या है, यानी इधर भी संख्या इधर भी संख्या, तो हम क्या कहेंगे, दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद बराबर हैं, और दोनों पद बराबर हैं तो मेरे साथियों द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब मेरे मोस्टली साथी बता रहे हैं, कह रहे हैं दिगु को लगा दो, गलत। जिन्होंने डी बताया है सभी का गलत है, द्वंद्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों अगर द्विगु समास होता तो द्विगु समास में पहला पद संख्या होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट रहेगा, ए विकल्प राइट रहेगा, हमने इसको पहले भी करवाया है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तोरली का उदाहरण बताइएगा। क्या कहता है, तोरली का उदाहरण। देखिएगा जब भी तोरली आए इसका मतलब ता का मेल जब ला से होता है, जब ता का मेल ला से होता है तो ता का ला हो जाता है। इसी को कहते हैं लत्व संधि या तोरली संधि। क्या बोलते हैं, लत्व संधि या तोरली संधि कहते हैं। देखिएगा यानी जब भी हम ढूंढेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो ता का ला इधर मिलेगा, दूसरा ला इधर मिलेगा, यानी दो ला। इसकी विशेषता, इसकी पहचान क्या है, तोरली संधि आएगी तो इसकी पहचान है कि आपको डबल ला मिलेंगे। अब देखिएगा अगर आपको ये मिल जाता है तो आप क्या कहोगे, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि की विशेषता है ये, रेजते नहीं होगा, तल्लया हो जाएगा। क्या होगा, तल्लया हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला कहता है वयस्या का हिंदी रूप बताइएगा। बहन, सहेली, दोस्त, मौसी। बहन को क्या कहते हैं, बहन को कहते हैं भगिनी, और बहन को क्या कहते हैं, स्वसा कहते हैं कि नहीं। सहेली को क्या कहते हैं, वयस्या कहते हैं, ठीक है। दोस्त होगा तो दोस्त क्या हो जाएगा, इस तरह से वयस्या होगा, ठीक है। मौसी, मौसी कौन होती है, माँ की बहन होती है ना भाई, मौसी कौन होती है, माँ की बहन होती है, तो माँ को क्या कहते हैं, मात्र कहते हैं, और स्वसा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्र स्वसा हो जाएगा। विकल्प वयस्या को पूछा है तो वयस्या का मतलब सहेली हो जाना है, वयस्या का मतलब सहेली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और हाँ साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके साथी जो भटक रहे हैं, कहने का मतलब है जिनको पता नहीं है संस्कृत की क्लास चले, उनको भी इस बात से सूचित कर दें, उनको भी इस बात से अवगत कर दें। तो बस इसी के साथ साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं ठीक 2 बजे
पर्यावरण की सीरीज के साथ वनडे एग्जाम स्टडी पर। धन्यवाद।